हेलो नमस्कार दोस्तों, मैं अभिनव राय एक बार फिर से आप सबका स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल नॉलेज एकेडमी अभिनव में। और आज हम लोग बात करेंगे केंद्रीय शिक्षक पात्रता परीक्षा में पूछे जाने वाले पर्यावरण शिक्षण शास्त्र से जुड़े प्रश्न यानी ईवीएस पैडागोजी के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये। ओके, तो आज हम लोग इसी पे बात करेंगे ईवीएस पैडागोजी पे, और बहुत ही लिमिटेड क्वेश्चन है, बहुत ही सटीक क्वेश्चन है जो पेपर में है। ओके, तो ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन करने का प्रयास करिएगा और जितना सही हो आप जवाब देके तुरंत कमेंट करके बताइएगा कि आप कितने सही हुए। ओके, तो समय न गवाते हुए हम लोग चलिए देखते हैं ईवीएस पैडागोजी से जुड़े कुछ खास प्रश्न। तो फर्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन प्राथमिक स्तर पर पर्यावरण अध्ययन की बाल केंद्रित प्रवृत्ति को इंगित करता है? ओके, कौन ऐसा है जो प्राथमिक स्तर पर पर्यावरण अध्ययन की बाल केंद्रित प्रवृत्ति पर इंगित करता है? तो पहला है, स्कूल में विद्यार्थी के जीवन को स्कूल के बाहर उनके जीवन से जोड़ना चाहिए। दूसरा है, रटने की प्रवृत्ति, रटने को हतोत्साहित करना चाहिए। सीखने के लिए किताबी शिक्षा से प्रस्थान होना चाहिए, या स्कूल, घर और समुदाय के बीच स्पष्ट सीमाएं होनी चाहिए। ऑप्शन है ए एंड बी ओनली, ए एंड सी ओनली, ए बी एंड सी ओनली, या बी और डी। ओके, तो राइट आंसर क्या है? तो राइट आंसर है ए, बी और सी, यानी तीनों ही होना चाहिए। ओके, और स्कूल, घर और समुदाय के बीच स्पष्ट सीमाएं ये नहीं होना चाहिए, क्योंकि सब मिलके ही हम बच्चे में सुधार ला सकते हैं। ओके, नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा प्राथमिक स्तर पर पर्यावरण अध्ययन के उद्देश्य हो सकते हैं? याद रखिएगा, पर्यावरण अध्ययन के उद्देश्य क्या है? विद्यार्थियों को अपने स्वयं के सीखने पर चिंतन करने के लिए प्रोत्साहित करना चाहिए। दूसरा, नए ज्ञान को उत्पन्न करने के लिए स्थान, समय और स्वतंत्रता देकर विद्यार्थियों को आकर्षित करना चाहिए। नेक्स्ट, विद्यार्थियों को सीखने में प्रतिभागियों के रूप में व्यवहार करना ज्ञान के एक निश्चित निकाय के प्राप्तकर्ता के रूप में नहीं होना चाहिए। ठीक, विद्यार्थी को सीखने में प्रतिभागियों के रूप में व्यवहार करना और ज्ञान के एक निश्चित निकाय के प्राप्तकर्ता के रूप में नहीं होना चाहिए। और चौथा है, निर्धारित पाठ्यपुस्तक को सीखने के लिए संसाधनों का एकमात्र आधार मानना चाहिए। यहाँ पे जहाँ एकमात्र लग गया, ऐसे क्वेश्चंस हमेशा याद रखिएगा, ऐसे निगेटिव वर्ड होते हैं जैसे ओनली हो गया, एकमात्र हो गया, यहाँ पे इस सब चीज़ों का इस्तेमाल नहीं करना है, यानी डी तो हो ही नहीं सकता क्योंकि एकमात्र लगा चुका है। ओके, तो क्या क्या होना चाहिए? तो ऑप्शन है ए बी सी, ए सी एंड डी, बी सी एंड डी, और सी एंड डी ओनली। ओके, तो क्या राइट आंसर है? तो याद रखिएगा, राइट आंसर है ए, बी और सी। ओके, यानी तीनों के तीनों सही जवाब हैं। नेक्स्ट, प्राथमिक स्तर पर पर्यावरण अध्ययन के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? कौन सा कथन सत्य है? ऑप्शन है, कक्षा 3 से 5 तक पर्यावरण अध्ययन यानी ईवीएस एक विषय के रूप में विज्ञान, समाज विज्ञान और पर्यावरण शिक्षा की अवधारणाओं और मुद्दों को एकीकृत करता है। ओके, नेक्स्ट, यह विषय कक्षा 1 और 2 में है, जिसे संबंधित मुद्दों और चिंताओं को भाषा और गणित के माध्यम से ही दिया जाता है। तीसरा, यह ईवीएस पाठ्यपुस्तक में प्रयुक्त भाषा औपचारिक है। और चौथा, एक एकल विषय दृष्टिकोण पर आधारित होता है। ओके, तो राइट आंसर कौन सा है? राइट आंसर है यह 3 और 5 के पर्यावरण अध्ययन ईवीएस के विषय के रूप में विज्ञान, समाज विज्ञान, पर्यावरण शिक्षा की अवधारणाओं मुद्दे को एकीकृत करता है। यही राइट आंसर है। नेक्स्ट, ईवीएस की कक्षा में निम्नलिखित में से किस एक को कम किया जाना चाहिए? स्वतंत्र वाद विवाद को, चित्र पठन को, कथा को, या विवरण को? किस चीज़ को हमें कम कर देना चाहिए? तो याद रखिएगा, डिस्क्रिप्शन हमें कम करना चाहिए। डिस्क्रिप्शन जितना कम होगा उतना ही लाभदायक होगा, क्योंकि बच्चे इतने ब्रॉड लेवल पे जाके सोच नहीं सकते। वाद विवाद रहने दे, चित्र पठन, कथा, ये सब जरूरी चीज़ है। विवरण को हमें कम कर देना चाहिए। नेक्स्ट है, प्राथमिक स्तर पर ईवीएस सीखने के लिए वास्तविक चुनौती क्या है? परिभाषा और जानकारी है, रटकर सीखना है, अवधारणाओं का विवरण है, विद्यार्थियों के लिए खुद को व्यक्त करने की अवसर क्या होना चाहिए? ईवीएस सीखने के लिए वास्तविक चुनौती क्या है? क्योंकि यहाँ पे विद्यार्थी खुद को व्यक्त करने के अवसर नहीं मिलते, और यही हमें ज़रूरी है कि वो बच्चा जो है वो खुद के जो अपने बारे में व्यक्त ज़्यादा से ज़्यादा करे, अपने इन्वायरमेंट के बारे में ज़्यादा से ज़्यादा बात करे। जितना ही वो अपने समाज, अपने आसपास के वातावरण के बारे में व्यक्त करेगा, उतना ही इन्वायरमेंट को सही ढंग से समझ पाएगा। नेक्स्ट है, प्राथमिक स्तर पर ईवीएस के पाठ्यक्रम में निम्नलिखित में से किस थीम
में उप थीम शामिल है, यानी कौन से थीम से उप थीम शामिल है? परिवार और दोस्त, जल, कार्य और खेल, या भोजन। ओके, तो परिवार और दोस्त ये जो है इस थीम में उप थीम शामिल है। याद रखिएगा इसमें से कौन सा कह रहा है किस थीम में उप थीम भी शामिल है, तो परिवार और दोस्त में उप थीम भी शामिल है। ओके, नेक्स्ट, ईवीएस में प्रमाणिक एवं सार्थक शिक्षण दिया जा सकता है। ईवीएस में प्रमाणित एवं सार्थक शिक्षक दिया जा सकता है वर्णन द्वारा, वास्तविक संवाद द्वारा, प्रयोग की प्रक्रिया के द्वारा, या सही और गलत के रूप में विद्यार्थियों द्वारा दिए गए आकलन के द्वारा। ओके, तो आकलन यानी जो असेसमेंट है उसके द्वारा हमें सही गलत का निर्णय तो प्राप्त होता है, लेकिन सही काम नहीं होता। यानी सही आंसर है ए, बी और सी। यानी इन तीनों के द्वारा वास्तविक संवाद करके प्रयोग की प्रक्रिया द्वारा हम बच्चों के सही आकलन कर सकते हैं, सही तरीके से चीज़ों को प्रमाणिक शिक्षा सार्थक कर सकते हैं। ओके, नेक्स्ट है, यात्रा थीम के मुद्दे केवल विद्यार्थियों के लिए सार्थक हो जाते हैं यदि मुद्दों के आसपास बहस आयोजित की जाती है, विद्यार्थियों को श्रव्य दृश्य सिखाकर या शिक्षकों द्वारा प्रदर्शनों को दिखाया जाता है, थीम आधारित वर्कशीट विद्यार्थियों को देकर। ओके, कौन सा सही है? यात्रा थीम के मुद्दे केवल विद्यार्थियों के लिए सार्थक हो जाते हैं यदि मुद्दों के आसपास बहस आयोजित की जाती है। ओके, यानी वाद विवाद करवाया जाता है। जब वाद विवाद होता है तो बच्चा ज़्यादा से ज़्यादा उस चीज़ों को गंभीरता से लेता है, समझता है और जवाब देता है, और साथ साथ अपने बारे में उस पर्यावरण या उस वातावरण को और गहराई से समझने का प्रयास करता है। ओके, नेक्स्ट, ईवीएस पाठ्यपुस्तक के अलावा ईवीएस सीखने के लिए निम्नलिखित में से कौन सा एक अच्छा संसाधन हो सकता है? क्षेत्र भ्रमण, रेडियो, विकिपीडिया, या विश्वकोश। ये तो बहुत ही आसान क्वेश्चन है। तो ईवीएस का सबसे बेहतरीन है संसाधन वो है क्षेत्र भ्रमण। नेक्स्ट है, जल चिम से संबंधित सामाजिक सांस्कृतिक मुद्दों को प्रभावी ढंग से सीखा जा सकता है। ओके, सोशियो कल्चर इशू रिलेटेड टू वाटर थीम कैन बी इफेक्टिवली लर्न थ्रू किसके सहारे? भूमिका निर्वहन द्वारा, विद्यार्थी के बीच वास्तविक संवाद के द्वारा, क्षेत्र भ्रमण द्वारा, या प्रदर्शन और गृह कार्य द्वारा। ओके, तो किसके अनुसार हम बेहतर सीख सकते हैं? वो भी है ए, बी और सी। ओके, गृह कार्य देके हमें प्रदर्शन करके गृह कार्य देके हम चीज़ों को नहीं सिखा सकते, हमें होमवर्क कम से कम देना होता है। बाकी माध्यम से हम बेहतर से बेहतर सिखा सकते हैं, वास्तविक संवाद के द्वारा, क्षेत्र भ्रमण के द्वारा, इन सब तरीक़ों से हम बेहतर सिखा सकते हैं। नेक्स्ट, ईवीएस पाठ्यपुस्तकों में शामिल है ईवीएस सीखने के लिए वास्तविक कहानियाँ, कथाएं और वास्तविक घटनाएं। क्यों शामिल है इसमें वास्तविक कहानियाँ, कथाएं और वास्तविक घटनाएं? क्योंकि वे सूचना और सीखने का एक समृद्ध स्रोत हैं। वे विद्यार्थियों को, शिक्षकों और समुदायों को प्रेरित करते हैं। वे हमें उन अनुभवों को फिर से देखने और का अवसर देते हैं जिसे हम परिचित हैं, और वे शिक्षकों के लिए ईवीएस के शिक्षण शास्त्र को आसान बनाते हैं। ओके, तो ऑप्शन डी ओनली, बी ओनली, सी ओनली, या 4 ए, बी, सी ओनली। ओके, तो याद रखिएगा फोर्थ का है यानी 11th का ए, बी, सी ओनली, यानी ए, बी, सी तीनों के तीनों सही जवाब है। नेक्स्ट, ईवीएस के सीखने को मजबूत करने के लिए आकलन का ध्यान केंद्रित होना चाहिए। आकलन का ध्यान केंद्रित होना चाहिए सीखने के लिए, सीखने पर, सीखने के रूप में, अनौपचारिक सीखने पर। ओके, तो ईवीएस सीखने के लिए मजबूत करने के लिए आकलन का ध्यान केंद्रित होना चाहिए सीखने के लिए। ओके, किसमें? फॉर लर्निंग, यानी उसी समय ही हम लोग देख ले, चेक कर ले कि बच्चा जो है वो कितना सीखा है। ओके, नेक्स्ट, राजा एक ईवीएस शिक्षक एक आकलन उपकरण का उपयोग करता है जो विद्यार्थियों के काम के लिखित से मौखिक से दृश्य तक सभी घटकों में उपलब्ध मानदंडों को स्पष्ट रूप से इंगित करता है। शिक्षक उपयोग कर रहा है किस चीज़ का? यानी याद रखिएगा, राजा जो है एक ईवीएस शिक्षक एक आकलन उपकरण का उपयोग करता है। याद रखिए कैसा आकलन उपकरण का उपयोग करता है? जो विद्यार्थियों के लिए काम के लिखित से लेकर मौखिक तक, दृश्य तक सभी घटकों में उपलब्ध मानदंड को स्पष्ट रूप से इंगित करता है। शिक्षक किसका उपयोग कर रहा है? रूब्रिक्स का, चेकलिस्ट का, उपख्यानात्मक रिकॉर्ड का यानी दृष्टांत अभिलेख का, या अवलोकन पत्र का। तो किस चीज का यूज कर रहा है?
तो याद रखिएगा वो है रूब्रिक्स। किस चीज़ का यूज कर रहा है? रूब्रिक्स, यानी जिसमें सब कुछ इंट्रोड्यूस करा दे वो क्या है? रूब्रिक्स। ईवीएस में आत्म आकलन, बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन है। ईवीएस में आत्म आकलन क्या है? सीखने के लिए आकलन है, सीखने के बारे में सीखना है, उपलब्धियों और सीखने के परिणाम के निर्णय के बारे में सीखना है, या सीखने का आकलन करना है। तो सही जवाब है ए, बी एंड सी। सी ओनली, ए सी ओनली, या ए सी डी ओनली। ओके, तो फिर से सही जवाब क्या है? ए, बी और सी। ओके, ए, बी और सी। ये जो भी मैं ऑप्शन देता हूँ एक बार वापस से जाके फिर से पढ़ लीजिएगा इसको, ताकि आपको सही मुद्दा पता चले कि किस किस तरह के आंसर्स जो हैं वो सही हैं। ओके, और लास्ट क्वेश्चन है, ईवीएस का सीखना आधारित है, लर्निंग ऑफ ईवीएस इन बेस्ड ऑफ प्रिंसिपल ऑफ सरल से जटिल के सिद्धांत पर, जटिल से सरल के सिद्धांत पर, वास्तविक से स्थानीय सिद्धांत पर, अमूर्त से मूर्त सिद्धांत पर। ओके, तो बहुत ही आसान सा क्वेश्चन है कि ईवीएस के सीखना आधारित है किस पे? तो सरल से जटिल के क्रिया, ओके, सरल से जटिल के सिद्धांत पे। तो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद। ये सभी के सभी पेपर के आए हुए क्वेश्चंस हैं, इसलिए जरूर से जरूर 1 से 2 बार देख के इसको समझने का प्रयास करिएगा। ओके, तो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद, नमस्कार।